सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। इससे पूर्व कक्षा में आप सभी ने हिंदी विषय की सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज की कक्षा में हम व्याकरण विषय का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पाठ के ऊपर हम आज के दिनांक लिखेंगे, जिससे हमें ये बोध हो कि हमने पाठ कब शुरू किया। भाषा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन है भाषा। मानव समाज में रहता है, अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है। इसी कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की। यदि भाषा ना होती तो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो सकता था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट कर सकता है। प्रथम चित्र में हम देखेंगे कि एक बालक अपनी माता से बात कर रहा है कि माँ, मुझे स्कूल से आने में आज देर हो जाएगी। माता बोलती है, क्यों? बच्चा बोला, कल मेरे स्कूल में हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन है, इसके लिए स्कूल में कुछ तैयारियां करनी है। माता ने जवाब दिया, ठीक है। अगले चित्र में क्या देखते हैं हम कि माता कुछ पढ़ रही है। अखबार पढ़ते हुए माता बोली, राहुल, तुम्हारे स्कूल में कल जो हस्तकला प्रदर्शनी लगी थी उसके विषय में आज अखबार में छपा है। इसमें लिखा है कि बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अनेक तरह की चीज़ें अपने हाथों से बनाई और प्रदर्शनी में लगाई। इस प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम चित्र में बालक बोल रहा है, माँ सुन रही है। अगला जो तीसरे नंबर का चित्र है उसमें माँ देख रही है और बोल रही है। इन सभी विकल्पों को प्रयोग में लेते हुए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। कैसे? स्कूल से देर से आने की सूचना राहुल ने अपनी माँ को कैसे दी? बोलकर। राहुल की माँ को कैसे पता चला कि आज राहुल स्कूल देर से आएगा? सुनकर। उसने बोला और माँ ने सुना। संवाददाता ने हस्तकला प्रदर्शनी की सूचना लोगों तक कैसे पहुंचाई? लिखकर। उसने पेपर में छापा, तब जाकर लोगों को पता चला कि कल प्रदर्शनी थी। राहुल की माँ को कैसे जानकारी मिली कि हस्तकला प्रदर्शनी में बच्चों ने अनेक तरह की चीज़ों का निर्माण किया है? तो वो कैसे हुआ? पढ़कर। तो भाषा का आदान प्रदान किस तरह से होता है? बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। अगले पृष्ठ पे आएंगे। देखिए, इन दोनों चित्रों में क्या बनाया गया है कि इन चित्रों के अंदर चित्र के द्वारा कुछ समझाया गया है। हम जो भी मैं समझाया जा रहा है आप उसको यहाँ लिखेंगे। ये चित्र आपने सड़क के किनारे अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर अवश्य देखे होंगे। ये संकेत की भाषा में हमें कुछ समझा रहा है। देखिए, हमेशा संकेत की भाषा प्रयोग नहीं आती, तभी तो हम बोलकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि हॉर्न नहीं बजाना है प्रथम वाले चित्र में, दूसरे में यू टर्न नहीं लेना है। लेकिन इन संकेतों से सारी बातें और भाव व्यक्त नहीं हो सकती। यह भी कभी कभी कहीं कहीं प्रयोग में आता है। अतः सारे भावों और विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा के लिए। और यह हमें वरदान किसने दिया है? ये ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। संसार में जो सभी जीव जंतु हैं उनको मात्र एक ध्वनि दी गई है, जैसे चूहे को चू चू, कुत्ते को भौं भौं। ठीक है, पर जो मनुष्य है उनको ध्वनि अनेक संकेतों के द्वारा दी गई है, जिससे हम बहुत सारी बातों को अपने ध्वनि से प्रदर्शित कर सकते हैं। परिभाषा देखेंगे। ये ध्वनि जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है भाषा कहलाता है। किसे कहते हैं? जिन ध्वनि चिन्हों से हम अपने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। इसके दो रूप बताए गए हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। इसको अगर मैं प्रश्न में पूछूं तो आपको इसमें किस तरह से उत्तर देना है कि भाषा के दो रूप हैं और तालिका कैसे बनानी है, लाइन खींचनी है और क और ख, और चाहे तो अपने अनुसार जितना सुंदर आप कर सकते हैं उस अनुरूप कार्य करना है। क, मौखिक भाषा स्पष्ट करेंगे। भाषा का वह रूप जिसमें वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता उसे सुनता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब जो सुन रहा है। मतलब मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं तो हो गई वक्ता और आप हो गए मेरे श्रोता। तो जो इन शब्दों को मतलब जो सुनकर और बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें देखिए, पहले चित्र में एक बालिका कुछ बोल रही है। उसने एक पहेली पूछी, उसको सुनकर उस पहेली का जवाब उसे प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। आपने
ध्यान दिया कि सौम्या ने बोलकर, सौम्या कौन थी? यह लड़की, इसने क्या करा? एक पहेली पूछी जिसका जवाब रवि ने दिया, सुनकर उत्तर दिया। भाषा का वह रूप क्या कहलाता है? मौखिक रूप। और भाषा का यह रूप मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। उसका आधार होता है स्वर, जो ध्वनियों के उच्चारण द्वारा भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है। भाषा के इस रूप को सीखने के लिए मनुष्य को किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक प्रशिक्षण की मतलब हमें बोलने के लिए किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हम जब हम छोटे होते हैं ना, और तब हमारे परिवार के जो सदस्य बोलते हैं, हम उसी से सहज रूप से सीख सकते हैं। इसके अलावा हम कैसे सीख सकते हैं? भाषा के रूप को परस्पर बातचीत कर फोन में रिकॉर्ड कर तथा दूरदर्शन आदि पे भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अब दूसरा रूप है लिखित रूप। देखो, पहले वाले में किसी भी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरे रूप में आपको सीखना पड़ेगा। आपको जब तक ध्वनि के ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसे लिख नहीं सकते। भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार को प्रकट करता है, दूसरा उसे पढ़कर उसे विचारों को समझता है, उसे लिखित कहते हैं। राहुल ने एक विज्ञापन तैयार किया। देखिए, अब जो राहुल ने विज्ञापन तैयार किया वो लिख कर तैयार किया है, ठीक है। वह अपनी माता को कहता है कि माँ, मैंने पेन का विज्ञापन बनाया है, आप इसे पढ़कर, मैं अगर लिखूंगी तो आप उसे पढ़कर ही उसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। सुनकर उसका जवाब देना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? मौखिक प्रक्रिया कहलाती है। माँ ने उत्तर दिया, तुमने तो ये विज्ञापन बहुत अच्छा बनाया और इसमें तुकबंदी का भी प्रयोग बहुत अच्छा किया। राहुल ने लिखकर विज्ञापन बनाया, माँ ने उसे पढ़कर अपने विचार प्रकट किए। ये भाषा का लिखित रूप है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है। कौन सा रूप? लिखित रूप, क्योंकि ये हमारे पास लिखा हुआ है। इस रूप के प्रयोग के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, मौखिक में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, किंतु लिखित में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो साक्षर और पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये कैसे प्रशिक्षण मिलता है? कौन सीखता है लिखित भाषा को? जो पढ़ा लिखा होता है, वही इस रूप का प्रयोग अच्छी तरह से कर पाता है। इसमें भाषा विशेष के ध्वनि चिन्हों का, लिपि का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है। इसी माध्यम से ज्ञान एक दूसरे को देश और विदेश, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समझा सकता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग अधिकांश निवासी करते हों। हिंदी भारत के कोने कोने में बोली जाती है। कम से कम 70% लोग हैं जो हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, और इसलिए ये हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी? राष्ट्रभाषा हो जाएगी। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग में किया जाता है, वह क्या कहलाती है? राजभाषा। अब आज जो हमने प्रश्न पढ़े उसके तहत मैं आपको कुछ प्रश्न लिख कर बता रही हूँ, जिसके बाद उसी सारे कार्य को आपको किस में करना है? अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर विद्यालय भिजवाना है। देखिए, मैंने कौन से प्रश्न पढ़े? 5, 6 और 7, है ना। अब इन प्रश्नों को बेटा मैं आपके सामने PDF के माध्यम से भी भेजूंगी, लेकिन अब इसमें आपको क्या करना है कि पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न का तो उत्तर मैंने दे दिया, किंतु जो प्रश्न 2 है उसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे विद्यार्थी द्वारा। इसका मतलब आपको कॉपी में विद्यार्थी द्वारा लिखना नहीं है। आपको क्या समझाना है? जब मैंने उसके भेद के समय आपको समझाया था तालिका कैसे बनानी है, वो तालिका ऐसे होगी, यहाँ भेद की संख्या लिखी जाएगी, ये तालिका बनाया जाएगा। और अगर आप बहुत सुंदर बना सकते हो और अच्छा क्रिएटिव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न 1 है, भाषा किसे कहते हैं? वे ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, भाषा कहलाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है जो आपको देना है? भाषा के भेदों को तालिका के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट मतलब आपको उनकी परिभाषा भी लिखनी है। अगला प्रश्न जो कि हमारी जीके के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तथा इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। मैं पुनः दोहराना चाहूँगी कि आपको यह सारा कार्य अपनी नवीन पुस्तिका में करना है। प्रश्न पेपर 1 छोड़ना है, पहला नंबर का पेपर छोड़ेंगे। दूसरे पेपर में आप क्या लिखेंगे? दिनांक, पाठ का नाम, पाठ की संख्या और बहुत सुंदर वाली राइटिंग में लिखकर आपको शनिवार को विद्यालय भिजवाना है। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो आप इस टॉपिक पे अंडरलाइन कर लेंगे और मुझसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।